नमस्कार, आपका स्वागत है वीडियो विशेष में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अंग्रेजों के जमाने वाली बंदूकों से काम चला रही है? सवाल इसलिए क्योंकि सीएजी ने यूपी पुलिस पर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में आधे से ज्यादा पुलिस वालों के पास आदम जमाने की बंदूकें हैं जो ठीक से फायर तक नहीं कर सकती। आज हम आपको यूपी की मिस फायर पुलिस की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहला फायर मिस हो गया। दूसरा फायर भी मिस हो गया। तीसरी बार भी नहीं चली बंदूक। ये यूपी की मिस फायर पुलिस है। गोली ही नहीं चलती तो निशाना क्या लगाएगी? क्या बात है, 3 मिस हो गया। तस्वीर पुरानी है पर मजमून बिल्कुल ताजा बताएंगे, पर पहले इन तस्वीरों पर दोबारा नजर डाल लीजिए ताकि मामला समझने में आसानी हो। देखिए ये यूपी पुलिस का कांस्टेबल है जो बंदूक से फायर करने की कोशिश कर रहा है, पर अफसोस कि एक के बाद एक 3 बार कोशिश करने के बावजूद बंदूक से गोली नहीं चली। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये भी यूपी की ही पुलिस है। हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रही है, पर कमबख्त बंदूकें हैं कि चलती ही नहीं। अफसर से लेकर सिपाही तक हर कोई हाथ आजमा रहा है, पर किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। हर बार वही मिस फायर। मिस फायरिंग की फांस में फंसी यूपी पुलिस की ये तमाम तस्वीरें आपको तफसील से दिखाएंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि आज हम आपको खाकी वर्दी का ये फ्लॉप शो क्यों दिखा रहे हैं। मिस हो गया। इसकी वजह है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की वो रिपोर्ट जिसने यूपी पुलिस की ताकत और तैयारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसी का ट्रिगर नहीं दबता है तो किसी की नली जाम है। ये हाल है यूपी पुलिस के बंदूकों का। न जाने कितनी रिपोर्टें आई और न जाने कितनी खबरें दिखाई गई, लेकिन यूपी पुलिस इन कबाड़ जैसे हथियारों से अपना काम चला रही है। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने यूपी पुलिस की कलई खोल दी है और पूरे प्रशासन, सरकार और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, यूपी पुलिस असलहों के नाम पर कबाड़ बन चुके हथियारों से काम चला रही है। करीब आधे जवान आज भी अंग्रेजों के जमाने वाले .303 बोर राइफल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 48% पुलिस बल के पास अभी भी हथियार के नाम पर वही .303 बोर राइफलें हैं जिन्हें गृह मंत्रालय 20 साल पहले ही चलन से बाहर घोषित कर चुका है। सवाल है कि जिन बंदूकों को खुद केंद्र सरकार खारिज कर चुकी है उनका इस्तेमाल करने के लिए यूपी पुलिस क्यों मजबूर है? भला ऐसे फटेहाल बंदूकों से यूपी पुलिस कैसे करेगी अपराधियों से मुकाबला? क्या बात है, 3 मिस हो गया। ये अंग्रेजों के जमाने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से दी गई थी और अब ये अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इनके आधुनिकीकरण की और उच्चीकरण की आवश्यकता है और इस 303 राइफल के एम्यूनिशन की भी बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए इसमें अमूलचूल परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी राज में सरकार का सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर है। पर सोचिए, जिस राज्य की पुलिस पर देश की सबसे बड़ी आबादी की सुरक्षा का दारोमदार है, वो इन खस्ताहाल बंदूकों से क्या खाक अपनी ड्यूटी निभाएगी? योगी जी, क्या इसी पुलिस के सहारे आप यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? तो फिर कैसे आएगा यूपी में राम राज्य? संकट सिर्फ बंदूकों का ही नहीं है। यूपी पुलिस के पास इतनी गाड़ियां भी नहीं कि वो वक्त पड़ने पर तेजी से कार्रवाई कर सके, ठीक से गश्त कर सके। सीएजी की रिपोर्ट कहती है
यूपी के 43 जिलों में पुलिस के पास गश्त के लिए पर्याप्त गाड़ियां भी नहीं। पर पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर 10 बुलेट प्रूफ टाटा सफारी और 8 दूसरी सफारी गाड़ियां खरीद ली गई, जिसमें 3 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पुलिस में बजट की कटौती करके उसको अन्यत्र वीआईपी सुरक्षा के नाम पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वीआईपी सुरक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन पुलिस की मौलिक आवश्यकताओं को उसको नजरअंदाज करके और उसकी उपेक्षा करके किसी अन्य चीजों में उस धन का व्यय करना, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। ऐसा नहीं कि यूपी के पुलिस बंदोबस्त का हाल किसी से छिपा हुआ है, पर जब सीएजी ने यूपी पुलिस के खर्च का जायजा लिया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। सीएजी की यह रिपोर्ट यूपी पुलिस को जारी बजट के ऑडिट पर आधारित है। रिपोर्ट में साल 2011 से 2016 के बीच के खर्च का हिसाब लगाया गया है। सीएजी की इस रिपोर्ट ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारों के पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम की पोल खोल कर रख दी है। जो कानून व्यवस्था है जिसके अंदर पुलिस आती है, वो एक उसका जो ढांचा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया है। और जब हथियारी खराब हो और काम ना करते हो तो वो ढांचा ही, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ध्वस्त हो गया। अब हम लोग उस पर लगे हुए हैं, बजट भी आवंटित किया है, तो इन चीजों को देखते हुए जो भी सुधार करना होगा हम लोग करेंगे। आज के जमाने में जब AK-47, AK-56 नए हथियार और नई पिस्टल्स भी आ गई है, उस जमाने में पुराने हथियारों से कठिनाई होती है पुलिस वालों को उनको ले जाने में, चलाने में। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए साल 2011 से 16 के बीच 462 करोड़ 87 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा तत्कालीन सरकार ने संसाधनों से 2276 करोड़ 31 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की। पर इस योजना के 10 साल बाद भी यूपी की पुलिस फोर्स पुराने हथियारों और साजो सामान से ही काम चला रही है। जो नए हमारे यहाँ आए हैं, हमारे स्टाफ में हैं, तो जितने भी आरक्षी, जितने भी सेक्टर हमारे हैं, वो चलाने योग्य हैं, चलाते हैं। हम संतुष्ट हैं। और तो और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में पुलिस थाने भी तय मानक के मुताबिक नहीं। यूपी में फिलहाल सिर्फ 1460 पुलिस थाने हैं, यानी जरूरत से 44% कम। गांव में 41% और शहरों में 51% पुलिस थानों की कमी है। इतना ही नहीं, सीएजी की पड़ताल में यूपी पुलिस को मिलने वाले सरकारी आवासों की संख्या भी जरूरत से 48% कम पाई गई। जब तक खुद के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक दूसरों को सुधारने का कोई मतलब नहीं होता है। अव्वल तो यूपी पुलिस में फोर्स बहुत कम है, अगर फोर्स है तो वो भी वीवीआईपी ड्यूटी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में थानों की कमी है और वही हालत शहरों की भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के बैरकों को देख लें तो उसमें धक्का मुक्की लगी रहती है, यानी ये कहा जा सकता है कि उनकी हालत बद से बदतर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उनके सरकार को क्या कहा जाए। सीएजी की रिपोर्ट को आधार माने तो यूपी पुलिस के पास हथियारों से लेकर उपकरणों तक कुछ भी एडवांस नहीं। मोबाइल फॉरेंसिक वैन आधे से भी कम है। इसके लिए जारी बजट का 55% हिस्सा भी खर्च नहीं हो पाया। और तो और एटीएस के तहत कमांडो तैनात करने की योजना भी टाएं फिस साबित हुई। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए 2000 कमांडो की एक यूनिट बनाने का फैसला था, पर इसके लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी ही नहीं मिल पाई। कहीं फंड के करोड़ों रुपए फालतू फूंक दिए गए तो कहीं बजट का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को न तो आधुनिक हथियार मिल पाए और न ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्निकल स्टाफ की भारी कमी है। अगर हम कमांडो को देखें तो उन्हें बिना ट्रेनिंग दिए ही बड़े ऑपरेशन में भेज दिया गया। तो ये है यूपी पुलिस का हाल। सवाल है कि इतने अभावों का सामना कर रही यूपी पुलिस राज्य में अपराध और अपराधियों से कैसे निपटे। नोएडा से ललित मोहन, आगरा से संजय सिंह और वाराणसी से संतोष के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। सवाल वाकई गंभीर है।
जिस पुलिस के पास कायदे के हथियार नहीं, वो भला गुंडे मवालियों से कैसे निपटेगी? हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस के आला अफसर भी ये हकीकत जानते हैं, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडिया न्यूज आपको उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर मिर्जापुर, मथुरा और गाजियाबाद में यूपी पुलिस के असलहों का हाल दिखाने जा रहा है। देखिए और खुद सोचिए कि ऐसे हथियार और ऐसी पुलिस किस काम की है। ये यूपी के मिर्जापुर की पुलिस है। यहाँ फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है, पर देखिए बार बार ट्रिगर दबाने के बावजूद गोली नहीं चलती। एक बार मिस फायर हुआ, 2 बार हुआ, और जब तीसरी बार भी बंदूक ने चलने से इनकार कर दिया तो एसएसपी साहब का सब्र भी जवाब दे गया। वही है कि दूसरा आई आपको बता दें कि ये रबर बुलेट फायर करने वाली बंदूक है, पर ये भी दुरुस्त नहीं। मिस हो गया। अब इस महिला पुलिसकर्मी को देखिए जिसे टीयर गैस का गोला फायर करने वाली गन थमाई गई है। मैडम को गैस का शेल लोड कर बंदूक थमा दी गई। देखिए फिर क्या हुआ। मैडम ने गैस गन चलाने की भरपूर कोशिश की, पर ये क्या, यहाँ तो ट्रिगर ही नहीं दबा। फर्ज कीजिए अगर सामने प्रदर्शन कर रही उग्र भीड़ हो जिस पर मैडम को आंसू गैस के गोले दागने हो, वहाँ अगर ट्रिगर ही नहीं दबा तो क्या हो सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये गाजियाबाद पुलिस की मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। देखिए नीली शर्ट में निशाना साधते ये गाजियाबाद के एसडीएम साहब हैं, पर गोली चली क्या? पहली बार में गोली नहीं चली तो साथ खड़े पुलिस वाले ने बंदूक में दूसरा बुलेट लोड किया। एसडीएम साहब ने फिर निशाना साधा। इस बार क्या हुआ? हद हो गई, 2 बार मिस फायर। ऐसा कैसे हो गया, यही जानने के लिए इस पुलिस वाले ने बंदूक उठाई, पर ये साहब नाकाम रहे। उसके बाद बारी बारी से वहां मौजूद हर पुलिस वाले ने बंदूक चलाने की कोशिश की। एसडीएम और सीओ से लेकर सिपाही तक सब ने निशाना साधा, पर गोली किसी से नहीं चली। न बंदूक काम आई, न गैस का, और तो और ग्रेनेड फेंका तो वो भी फुस हो गया। पोजीशन में बैठ जाइए। और अब यूपी के मिसफायर पुलिस की तीसरी तस्वीर आपके सामने है। ये मथुरा की पुलिस है। देखिए यहाँ एसपी साहब खुद पुलिस के हथियारों की टेस्टिंग में जुटे हैं। क्या दिक्कत है? आप पकड़िएगा। आपका क्या बताइए, क्या समस्या है? राउंड डालोगे? ये तो मैगजीन ही लॉक है, जाम हो गया इसी में। यहाँ दारोगा से लेकर कांस्टेबल तक हर पुलिसकर्मी घुटने पर बैठा है और एसपी साहब घूम घूम कर उनके हथियार चेक कर रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ भी दुरुस्त नहीं। राउंड है कि नहीं ये देखा नहीं आपने? आप फायर कर रहे हो, अगर राउंड होगी तो फायर हो जाएगा। क्या ऐसे निरीक्षण किया जाता है? एसपी साहब ने खुद इन बंदूकों को बारीकी से देखा, एक एक पुलिसकर्मी के पास गए और सबको लताड़ा। क्या समस्या है? राउंड डालोगे? ये तो मैगजीन ही लॉक है, जाम हो गया इसी में। किसी को बंदूक खोलना नहीं आया तो कोई अपने शस्त्र का निरीक्षण तक नहीं कर पाया। ये सुना करिए, इनका सफाई ठीक नहीं। आप निरीक्षण करिए, आप शस्त्र का निरीक्षण करिए। आपका शस्त्र सही से चल रहा है, इसका निरीक्षण करिए। एसपी साहब के इस औचक निरीक्षण में मथुरा थाने की ये पुलिस पूरी तरह फ्लॉप रही। इसके लिए एसपी साहब ने थानेदार की जमकर क्लास भी लगाई। हेड मॉडल कौन? वंश बहुवरण सिंह। ये आपकी पिस्टलों की ये हालत कैसे? पिस्टल सर सब इंस्पेक्टर पर है यहाँ, तो 3 पिस्टल में मार रखा हूँ, और पिस्टल तो पुलिस लगी हुई है, खरीदी आई वैसी रखी है, कोई यूज नहीं। नहीं यूज नहीं है तो साफ सफाई उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए ना। सरकारी संपत्ति है, ये तो ठीक कंडीशन में होनी चाहिए। आपके अधिकार पर सवाल है एसपी साहब, जब यूपी पुलिस के पास बंदूक ही आदम जमाने की होगी तो पुलिस वाले क्या बंदूक उठाएंगे और क्या निशाना लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हो गया। मसला यही खत्म नहीं होता। परेशानी सिर्फ असलहों और बंदूकों के खराब होने की नहीं है,
परेशानी फिटनेस की भी है। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यूपी की तोंद वाली बात उत्तर प्रदेश की मिसफायर पुलिस की कर रहे हैं, जिसके बारे में सीएजी ने हैरान करने वाली रिपोर्ट जारी की है। लेकिन सवाल सिर्फ यूपी पुलिस के हथियारों पर ही नहीं, खाकी वर्दी की चुस्ती पर भी है। दिखाते हैं आपको यूपी की तोंद वाली पुलिस की तस्वीर। क्या यूपी में पुलिस वाले 100-200 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकते? क्या यूपी में वर्दी वाले भागकर बदमाशों को नहीं पकड़ सकते? क्या यूपी में शहर शहर तोंदू पुलिस की फौज है? योगी जी, आपके प्रदेश में ऐसे पुलिस वाले, मुख्यमंत्री इतना चुस्त दुरुस्त और पुलिस वाले इतने ढीले ढाले। इंडिया न्यूज ने यूपी में पुलिस वालों की चुस्ती फुर्ती की बड़ी पड़ताल की है। शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से करते हैं। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर ड्यूटी करते ये है ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमनाथ मिश्रा। मिश्रा जी जहां कहीं भी सड़क पर खड़े होते हैं, इनकी तोंद फुटबॉल की तरह लटकी हुई दिखती है। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर साहब ने हमारा कैमरा देखा तो चुस्ती और बढ़ा दी। लेकिन इनके भारी भरकम पेट का राज क्या है, जरा सुनिए आप। लेकिन दौड़ना भागना पड़ता है, ड्यूटी छोड़ कहीं जाने से टाइम मिलता नहीं होगा करने के लिए। कोई परेशानी नहीं आती? नहीं, परेशानी तो खैर आती है, मोटापा तो नुकसानदेह ही है। अब इनसे मिलिए। साहब सीटी बजाकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन खुद का पेट आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इनके बेल्ट में बक्कल भी है। देखते जाइए, लंबी फहरिस्त है इन तोंदू पुलिस वालों की। अब भारी भरकम शरीर वाले इन साहब को देखिए। तोंद की बात तो छोड़िए, शरीर में चर्बी इतनी कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब ये क्या खाक बदमाशों को पकड़ेंगे? लखनऊ की सड़क पर कंधे पर राइफल टांगे इस पुलिस वाले को देखिए। लगभग 50 की उम्र, प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल तो बन ही गए होंगे, लेकिन इनका पेट का प्रमोशन कुछ ज्यादा हुआ। सीने से 1-1.5 फीट बाहर निकल गई है इनकी तोंद। अब इनकी चाल देखिए, ऐसा लगता है पूरे महकमे का भार इनके एक ही पैर पर है। चलने में दिक्कत है तो क्या हुआ, चलती कम नहीं है इनकी। जनाब को सड़क पार करनी थी, लिहाजा सबने गाड़ी रोक दी और भाई साहब बड़े आराम से एक बस में चढ़ गए। लखनऊ में पुलिस वालों की ऐसी फिटनेस क्यों है, ये जानने हम ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचे तो यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह मिले। इनकी जिम्मेदारी ये कि शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक दुरुस्त रहे, लेकिन इनका खुद का पेट दुरुस्त नहीं है। सुबह जैसे उठे तो मॉर्निंग वॉक कर लिए, अपना कुछ योगा वगैरह कर लिए, कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं। तो दिन भर तो सड़क पे आदमी चल ही रहा है, तो उसमें फिटनेस बनी रहती है अपने सबको। यूपी में पुलिस वाले तोंदू क्यों हैं, जबकि उनकी ड्यूटी दौड़ने भागने की होती है? क्या वर्दी वालों की तोंद का राज वही तो नहीं जिसका जिक्र जमाने से लोग करते आए हैं?